दरभंगा में भूख हड़ताल पर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट टीचर के ट्रांसफर का विरोध। एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। स्कूल में एक सप्ताह की छुट्टी। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा जिला के जवाहर नवोदय स्कूल पचारी में टीचर के ट्रांसफर के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन और भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पहले कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन गुरुवार सुबह स्कूल से बाहर निकलकर चौक पर पहुंच गए। वहां नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम, एसडीपीओ, एसडीएम और केटी रैयाम सिमरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपनी मांग पर छात्र अड़े रहे। काफी प्रयास के बाद विद्यालय लौटे। इसके बाद वहीं धरने पर बैठ गए। वहीं विद्यालय के नए प्राचार्य विजय कुमार ने बताया कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। विद्यालय में अनुशासन और सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर माहौल सामान्य करने के लिए विद्यालय में एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी छात्रों को घर भेजे जाने का आदेश दे दिया है। मेडिकल टीम के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं। सभी का मेडिकल जांच किया गया, निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार हाल में विद्यालय में अनुशासन सख्त किया गया है। अब छात्रों को बिना अनुमति बाहर जाने की अनुमति नहीं है। शिक्षकों में की भी निगरानी बढ़ाई गई है। कैंपस में 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुछ बच्चों और शिक्षकों को इससे असुविधा हो रही है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षा और अनुशासन के मद्देनजर किया गया है। पूरी नज़र देखिएगा। मैंने प्रिंसिपल को, एसडीएम को, सबको आपको आपके साथ छोड़े जा रहे हैं। उन लोगों को सुनिए और तब जाकर के पूरी खबर आपके समझ में आएगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके को सबसे पहले अच्छी, साफ सुथरी और निष्पक्ष खबर दिखा सकें। सर देखिए, हम लोग का मामला यही है कि जो प्रिंसिपल सर है अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जो हो रहा है सब अपना मन का कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का कोई सुना नहीं जा रहा है। जो हो रहा है सब अपने कर रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। और हम लोग बोले हैं तो अब बोला जा रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है। और हम लोग को बोला गया है, अगर आप लोग और सर जो है सुबह के मॉर्निंग असेंबली में कहते रहते हैं जो तुम लोग क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, ऐसे हो वैसे हो। तो हम लोग का मानसिक पर दबाव पड़ता है सर। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए। कल से खाए नहीं है, एक भी रत्ती खाए। कल सुबह 7 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। मुख्य मांग प्रमोद सर को वापस किया जाए, प्रिंसिपल को हटाया जाए, प्रिंसिपल सर को हटाया जाए और प्रमोद सर को लाया जाए। हिंदी पीजीटी हिंदी थे, 11th-12th को पढ़ाते थे। जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी है। यहाँ बच्चे जो हैं कल से स्ट्राइक पर हैं। उनका 2 डिमांड है। एक डिमांड है, इनके हिंदी पीजीटी टीचर हैं श्री प्रमोद जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कि उनका ट्रांसफ़र रोका जाए और उनको वापस बुलाया जाए, और जो इनकम्बेंट प्रिंसिपल हैं उनको हटाया जाए। इस मांग को लेके विद्यार्थी जो हैं, सारे स्टूडेंट हैं 9 to 12, वो कल से एक तरीके से समझिए कि स्ट्राइक पे हैं। इनको ये आश्वासन दिया गया है स्कूल के प्रशासन की तरफ से भी। इनके एसी साहब पटना से आए हुए हैं, मैंने भी दिया है कि जो भी आपका डिमांड है वो जितने हाई लेवल तक है पहुंचा दिया गया है। उसमें समय लगता है और समय के अनुसार जो भी डिसीजन वहां से आएगा इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। बट बच्चे फिर भी जिद पे अड़े हैं कि नहीं, अभी के अभी उनका ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए और इस प्रिंसिपल को अभी के अभी हटाया जाए। ये गतिरोध बना हुआ है, हम समझा रहे हैं इनको। देखते हैं कितनी देर में ये चीज़ें समझ जाते हैं। ये 9 से 12th के स्टूडेंट हैं, लगभग 200 के अराउंड स्टूडेंट हैं। सर बच्चे स्वस्थ हैं ना? मेडिकल टीम स्वस्थ है, मेडिकल टीम आई है। लगभग सबका एक बार रूटीन हेड काउंट भी कर लिया गया, एग्जामिनेशन भी है। बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे हैं। उनका डिमांड जो है वो हम लोगों ने पुटअप भी कर दिया है। वार्ता जारी है, देखते हैं क्या होता है। कल से ही जारी है, कल से आफ्टरनून से जारी है और देख सकते अब तक जारी है। बच्चे अपने जिद पे अड़े हैं। बच्चे जो है समझिए सिर्फ अपने जिद पे अड़े हैं, और अभी कम्युनिकेट किया गया है ऊपर से कि स्कूल को अभी तत्काल बंद कर दिया गया है। तो मैं बच्चों से अनुरोध यही करूँगा कि भाई वो जाएँ, फिर वापस जब स्कूल खुलेगा तो वो वापस आए। ये मेरे क्षेत्राधिकार में ही नहीं है।
है हमारे चित्रकला से पढ़ा। हाँ, ऊपर हम लोग जरूर इसकी सूचना देंगे। प्राचार्य को हटाने के लिए भी जो इनके एसी आए हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए हैं पटना से, वो अपना रिपोर्ट बना के ओबसली ऊपर कमिश्नर साहब को देंगे। हुआ है क्या कि 8 जुलाई को एक बच्चा केवटी का जतिन गौतम की मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु का कारण आत्महत्या या जो भी हो, मैं उस वक्त में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही बताया गया था। और उसके बाद जो पेरेंट्स की मांग थी, मांग के आधार पर जिला प्रशासन ने SIT की गठन किया था। SIT के द्वारा उसमें बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें से कई लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस ट्रांसफ़र से बच्चे थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो टीचर पढ़ाता है तो उसके साथ उसका भावनात्मक एक रिश्ता हो जाता है। माँ बाप के साथ साथ अध्यापक से भी एक रिश्ता होता है, और उस रिश्ते के कारण ये बच्चे बहुत थोड़ा भावुक ज़्यादा हो गए हैं। और हो सकता है कि उम्र दोष के कारण भी थोड़ा सा कुछ अधिक सोच लिए हैं। और जब से मैं आया हूँ 10 जुलाई 2025 से, तो हमने नवोदय विद्यालय समिति का जो नॉर्म्स है स्कूल चलाने का, हॉस्टल चलाने का, तो वो मैं उस नॉर्म्स पर चल रहा हूँ। और जिसमें काफ़ी अपेक्षित जो सुधार होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा है कि जहाँ पर कभी व्यवस्था नहीं चल पाई हुई थी, अब वो व्यवस्थित हो गई है। तो जब व्यवस्थित हो गई तो उस व्यवस्था को चरमराने के लिए, चूँकि जब कोई नई व्यवस्था बनती है तो उसमें स्वाभाविक है कि लोगों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। बताइए। यहाँ पढ़ाई में लचरता थी। हाँ, जो हमारी बच्ची कह रही है कि पिछले साल कभी 1 घंटी, कभी 2 घंटी, कभी वो भी नहीं, लचरता थी। इसमें ज़्यादा दिनों से जो शिक्षक हैं उनकी मनमानी, दादागिरी और लोकल शिक्षक की दादागिरी है। तो एक घटना हो गई 8 जुलाई को, जिसमें एक बच्चा यहीं इसी गांव का मुखिया का लड़का, और उसकी हत्या हुई। ये पाया गया कि फांसी लगा लिया, पढ़ने के लिए नहीं गया, फांसी लगा हुआ पाया गया। उस पर पुलिस आई, अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में जो बात आई उसमें कुछ का नाम आया। तो चुनाव के बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है 2 शिक्षक और एक शिक्षक का ट्रांसफर की बात हो रही है। दो एक के सपोर्ट में ये बात चल रही है, लेकिन हुआ है 2 टीचर का, एक प्रमोद सर और एक बालकृष्ण सर और एक चपरासी का। तो उसी के फेवर में ये लोग नाराबाजी और भूख हड़ताल किया है कि वो शिक्षक के बिना हम लोगों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, वही शिक्षक हमें चाहिए। तो इसमें साफ बू लगती है कि उन्हीं का हाथ हो, और शिक्षक उसमें हो। तो कड़ाई किए हैं ये प्रधानाचार्य हैं, कड़ाई किए हैं, हर चीज़ में दिख रहा है, हर चीज़ में दिख रहा है। तो ये उसी के दंड स्वरूप अच्छे के को पुरस्कार, दंड पुरस्कार तंग करना कि वो झुक जाए, ये बात है। लेकिन यदि ऐसे झुक जाए तो देश नहीं चलेगा, संस्था नहीं चलेगी। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को विद्यार्थी कौन होते हैं कहने वाले, उनका क्या अधिकार है? ये प्रिंसिपल के हाथ में तो है ही नहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। यह तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, होना ही चाहिए। कल मैंने कुछ बच्चों को इसी क्लास के, अपने नतनी के बच्चे के क्लास में बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही चीज़ है जो कि बहती नदी और रुका हुआ पानी का जलाशय, रुका हुआ पानी के जलाशय में गंदगी होगी, सड़ेगा कुछ, लेकिन बहता नदी जो है तो वो नहीं होगा। इसके लिए एक कहावत है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, बहता पानी निर्मला रुक जाए सो मैल। तो ट्रांसफ़र तो होना जरूरी है। बच्चे सब बेवकूफ़ हैं, कुछ बच्चे, लेकिन उसी के गिरफ्त में है ना। अच्छा, कुछ ही लोग हैं उसके गिरफ्त में हैं, सब गिरफ्त कर लिया। आप शांत रहिए। जो लीडरशिप करता है उसमें एक क्षमता होती है जो औरों को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है। तो सब नाराबाजी किया,
कि प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई हो उनके विरुद्ध, अब उस शिक्षक को लाया जाए। तो साफ स्पष्ट है कि प्रिंसिपल की शक्ति के से ये लोग शिक्षक लोग उन लोगों को उस्काया है।